यहाँ से आग देखिए जी, कितना फ़र्क है, अभी थोड़ा सा फ़र्क है इसमें जी। और हम यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे इनकी नाभि नहीं है, यही है, यही है ना। आपकी नाभि है ऊपर खिसकी हुई है, ऊपर की तरफ। उल्टी सीधी बात चलती है। क्या क्या विचार आते हैं दिमाग में? उल्टे सीधे विचार आते हैं कि इससे तो वैसी बीमारी होगी, इससे मर जाना ठीक है, ये वो है। ऐसा फील होता है। महसूस हुआ कुछ? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एस के हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारे पास एक रवि जी आए हैं। इनको समस्या है पेट की, काफ़ी सालों से समस्या है। कितने साल हो गए आपको? 5-6 साल से। 5-6 साल हो गए हैं इनको ये समस्या है पेट की। यहाँ पे इनके दर्द रहता है। और क्या क्या होता है जी? यहाँ दर्द रहता है, फूला फूला रहता है। ये फूला फूला रहता है, ये पेट है ना, ये फूलता है, फूल जाता है, जैसे फूल गेंद की जाता तरह है। निकल जाता है। अभी जैसे 2-3 गिलास पानी पी लूँ तो पानी का जैसे प्रेशर आएगा तो साइड में ऐसे चमकेगा आधे। ठीक है। और इस साइड कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ये साइड ठीक है आपकी? हाँ, ये साइड पूरी कुछ नहीं होता है, इस साइड ही होता है। जो भी दर्द होता है ये टाइट होती है इस साइड। नले भी भरे हुए हैं क्या? ये भी कचर कचर करता है कभी? ना, इधर ही करता है, इधर इधर। कि पानी ऐसे चन 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 कचर कचर करता है। और गुडर गुडर कई प्रकार की आवाज़ भी करता है लौटने में। देखिए जी, लोग कहते हैं कि आईबीएस है, तो आईबीएस की डेफिनेशन यही होती है कि आपका पेट जो नाभि है आपकी, वो अपनी जगह पर नहीं है। उससे क्या होता है कि पहले कब्ज बनती है, कब्ज होने के बाद इंडाइजेशन होती है। इंडाइजेशन में आपको गैस बनेगी, तो गैस बनेगी तो आपको पेट की तरह तरह की समस्या देखने को मिलेगी। अब इनकी नाभि हमने चेक करी है जी डोरी से, देखिए। अब सीधे कर लीजिए, बिल्कुल सीधा हाथ कर लीजिए और लूज कर लीजिए बिल्कुल अपने आप को। यहाँ से आग देखिए जी, कितना फ़र्क है, अभी थोड़ा सा फ़र्क है इसमें जी। और हम यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे इनकी नाभि नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इनकी नाभि नहीं है। इनकी नाभि ऊपर देखेंगे थोड़ी सी और इधर, ये लग रही है इनकी। हाँ जी, ये लग रहा है कुछ, यही है, यही है ना। आपकी नाभि है ऊपर खिसकी हुई है, ऊपर की तरफ। यहाँ का भी दर्द होता है, ये यहाँ दर्द नहीं होता, यहाँ ये साइड करती है। और यही लुक से यही होती है। हाँ, तो आपका ये जो है, आपकी नाभि होने के कारण क्या होता है कि आपकी जो नाभि है वो जब तक ये सुंडी में नहीं आएगी तो आपकी 72,000 नाड़ियाँ जो है वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। अगर ये जो है जब तक ठीक नहीं होगा, आपकी सप्लाई जो है ठीक नहीं होने वाली। अब मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे पूरे घर में, ये हमारा घर है जी पूरा, इसमें वायरिंग हो रखी है 72,000 नाड़ियों की। अगर इस वायरिंग में से ये वायरिंग बीच का सेंटर हिल जाएगा तो आपकी जो सप्लाई है वो पूरी तरह से नहीं चलेगी, मतलब कि खून का सर्कुलर जो है बिल्कुल नहीं चलेगा, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपको खून की कमी महसूस होगी, खाया पिया नहीं लगेगा, कभी मोशन आएंगे, कभी अनपचा आएगा, कभी कुछ होगा, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी पेट में अजीब अजीब सी फीलिंग आएगी क्योंकि गैस बनेगी। सबसे पहले हमने काम इसको ठीक करने का करना है, ठीक है जी। साथ में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक या घर के नुस्खे आप अपनाएं, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आपके आंतों को कुछ ताकत मिले, ठीक है जी। अभी रवि जी को मैं सारा समझा देता हूँ, बता देता हूँ, और मेरी वीडियोस में, बाकी वीडियोस में भी आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही डीपली हमने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस के लिंक दे देता हूँ आपको करना क्या है, क्योंकि अलग अलग वीडियो में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सीरीज़ वाइज मैंने समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। ये रवि जी आए हुए हैं, बड़े परेशान थे काफ़ी दिनों से, तो अब देखते हैं इनका क्या समाधान हम निकालते हैं, उसके बाद ये खुद ही बताएंगे अभी
थोड़ी देर में क्या समझ आया इनको। सबसे पहले इनके पेट में समस्या चल रही है, तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया यहाँ पे दर्द हो रही है, तो हमने चेक करी इनकी नाभि जो है कम से कम नहीं तो 2 इंच ऊपर है, 2 इंच ऊपर है। तो इनको सबसे पहले जो है नौका आसन जो बताया गया था वो नहीं करना है। कारण उसका ये है कि इनका पेट जो है अभी बहुत वीक है, ठीक है जी, उसकी वजह से आपको भी नहीं करना है। आपको करना है अभी, आप उल्टा हो जाइए। हाँ देखिए, धड़ को उठाना है। हाँ, अब ये जितना हो सके उतना सिर्फ होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। और वैसे जितना हो सके उतना ही होल्ड करना है, बस छोड़ दो आप, ठीक है जी। और आप अब सीधे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने ये जो अभी जो धनुरासन किया है इसके 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। अभी आप जैसे रिलैक्स कर लोगे, रिलैक्स कर लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 15 सेकंड का रिलैक्स ले लो, गहरी सांस लो, रिलैक्स लो। उसके बाद फिर धनुरासन 3 बार करना है, 3 सेट करने हैं। 3 सेट करने के बाद आपने अभी जो मैंने बताया कि नौका आसन नहीं करना, कारण उसका ये आपकी जो आते हैं वो करीब कमज़ोर हो चुकी है, सूज जाएगी, सूजन और बढ़ेगी अभी नौका आसन से, तो नौका आसन नहीं करना है अभी, ठीक है। आप कर सकते हो अपने पैरों को, एक पैर को अपने नाक में लगाइए, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है, जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है आपने 1 मिनट ही करना है, 30 सेकंड कर सकते हैं, 15 सेकंड कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता के हिसाब से करना है। फिर आप दूसरा पैर कर सकते हो, दूसरा पैर करिए, जितनी क्षमता हो क्षमता के हिसाब से आप करिए, ठीक है। और ये भी आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट लगाने का मतलब है जैसे 15 सेकंड का आपने रेस्ट ले लिया या 30 सेकंड का रेस्ट ले लिया, उसके बाद अगर आप थक गए तो ये दोबारा प्रक्रिया आपने 3 सेट की करनी है। उसके बाद कौन सा करना है, दोनों पैरों को नोज़ में लगाना है, अपने नोज़ में लगाना है, जितना हो सके उतना ही होल्ड करना है, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है, वो नुकसान दे सकती है। ये भी आपको 3 सेट लगाने हैं, सिर्फ 3 सेट, बहुत है 3 सेट, ठीक है जी। अब इसको रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे मोड़िए, पैरों को नहीं, पैरों को बिल्कुल। अब अपनी इसको उठा लीजिए ऊपर से, इसको उठाइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आपकी नाभि कहीं पे भी होगी, ये आपकी नाभि पे, आपकी जो धुनी पे आ जाएगी। ये क्या होता है कि आपकी जो टेंडेंसी बन जाती है व्यक्ति की कि नाभि बार बार हिलती है, तो इस आसन को, इन आसनों को डेली बेस में करोगे तो वो अपनी जगह पर धीरे धीरे सेट हो जाएगी। अब ये भी उतना ही करना है जितना आपकी क्षमता है, ज़्यादा नहीं करना। आपकी क्षमता है बस इतना कर दो। अब रिलैक्स कर लो, 15 सेकंड कर लो या 30 सेकंड कर लो, ठीक है। रिलैक्स कर लिया, अब आप फिर उसके बाद यही प्रक्रिया 3 बार करनी है, 3 बार करनी है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, जितनी आपकी क्षमता है। ज़्यादा करोगे तो परेशानी आपको होगी ही होगी। दूसरा, माइंड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपनी पिंडलियों की मालिश करनी है। आपने क्या करना है, पिंडलियों की डेली बेस में मालिश करनी है, ठीक है जी। पिंडलियों की मालिश करोगे या फिर बॉडी की नहाने से पहले आप 15 मिनट पहले मालिश करो। सरसों के तेल की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बॉडी की मालिश करोगे तो इससे आपका जो वात रोग है वो दूर होगा धीरे धीरे, ठीक है। सुबह टाइम पर उठना है, अपना सुबह टाइम पे खाना है, जो मैंने फार्मूला बताया है आपको वो फार्मूला अपनाना है, ठीक है जी। कुछ 1-2 घर के घरेलू नुस्खे हैं, वो जो बताया आपको वो फॉलो करने हैं। अब आप इसको, ये वाला आसन भी आप करो ट्राई डेली, इससे भी आपकी जो नाभि है वो देखो धीरे धीरे पीछे की तरफ आप झुकेंगे। और अगर नहीं झुका जाता तो यहीं स्टॉप कर देंगे, जिससे झुका जाता है वो पीछे तक जा सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, कारण इन पैरों को ना खोलिए आप, इनको पैरों को बाहर की तरफ ले आओ, पैरों को ये बाहर की तरफ करो इसको, उसको भी बाहर की तरफ कर लो, ये देखिए, अब बस इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है, बस जितना हो सके उतना करिए, इसको ज़्यादा नहीं करना आपने। इसको भी 3 सेट लगाने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाने। आपकी नाभि मैं देखता हूँ 1 हफ्ते के अंदर
आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप रेगुलर अपने नियम पर अटे रहोगे, डटे रहोगे। उसके बाद इसको भी 3 सेट लगाने हैं। अब आप अपनी पोजीशन पर आ जाइए। अब क्या करना है, एक और आपको मैं बता रहा हूँ, हो पाएगा तो ज़रूर करिएगा। आप आलती पालती मार लीजिए। हाँ, अब इसको वो वाला पैर ऊपर रखिए, वो ये वाला दूसरा ऊपर रखिए। हाँ, वो ठीक कर रहे हो आप, उसको उसके ऊपर रखिए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पीछे की तरफ मूव करना है। हाँ, पीछे की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपने अपने अंगूठे पकड़िए, अंगूठे पकड़िए। हाँ, अब देखो आपको रिलैक्स फील होगा। आपके हालांकि आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा अभी, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए हो तो नहीं होगा। इसको अब माइंड को इतना शांत रखना है कि आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। माइंड को उलझा के नहीं रखना है बिल्कुल भी, दिमाग को बिल्कुल सुलझा हुआ रखना है। अगर आप उलझे हुए रहोगे तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, कुछ नहीं है। बस ये सोचो कि मुझे छोटी सी नाभि की प्रॉब्लम थी, वो मैं सेट कर रहा हूँ। इस चीज़ को सोच के चलिए, जितना हो सके उतना करना है, फिर आप दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है जी। और इसको भी 3 सेट ही करने हैं, ठीक है, 3 सेट करने हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई बोले कि हमने इमीडिएटली कुछ खाना है या कुछ करना है, तो ऐसा नहीं, कुछ भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उनके लिए होता है जिनकी जैसे नाभि 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक टली हो। आपको तो 5 साल हो गए, तो इसको आप सोचिए कि 5 साल आपको इस दिक्कत को हो गया है, तो इसको सुलझाने के लिए आपको समय लगेगा। ठीक है, तो इसको आपने रेगुलर बेस में करना है। आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो IBS या फिर नाभि की समस्या से परेशान है, जो मैंने आपको समझाया, कुछ क्या क्या समझ आया आपको? ये है कि टाइम पे सोना और अपने एक नियम बना लो, सुबह 6 बजे सूर्योदय से पहले निकलना, जिससे हमारा शरीर रूटीन में आ जाएगा जी। अब आपका सबसे ज़्यादा गंदा रूटीन क्या था? ये लेट से टूटते हैं कि शिफ्टों में ड्यूटी है। हाँ, उसकी वजह से रूटीन खराब हो गया। चाहे कैसी लगा लो, दिमाग में जो चलता है वो उल्टी सीधी बात चलती हैं। क्या क्या विचार आते हैं दिमाग में? उल्टे सीधे विचार आते हैं कि इससे तो वैसी बीमारी होगी, इससे मर जाना ठीक है, ये वो है। ऐसा फील होता है। आके कुछ रिलीफ मिला बात करके, दिल हल्का हुआ, कुछ हाँ महसूस हुआ कुछ? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। और आप क्या जनता को, हमारी दोस्तों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोस्तों को होता कि योगा की ओर ध्यान दें, और किसी भी उसकी ऐसे कि वो गलत विचार लाने की वो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जितने गलत विचार लाओगे आप दिमाग में, जितने गलत विचार आएंगे, टेंशन रहोगे उतने ही आप बीमार रहोगे। बिल्कुल, टेंशन को लेना नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। 100 बार सोच लो, चाहे 1000 बार सोच लो, जो भगवान ने आपके लिए रचा है वो होना ही होना है। ठीक है जी। तो उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है जी। तो आप चाहे 100 बार सोच लो। जो मोबाइल पे जो ज़्यादा सर्च करते हैं, जो मोबाइल में सारा दिन देखते रहते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, ये उसकी सबसे बड़ी जड़ है। ठीक है जी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। आप जल्दी ठीक हो।